नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा हमने शुरू की है, जो मन को सुकून और शांति से भर देता है, प्रेम से भर देता है, प्रकाश से भर देता है। हम सदियों से परमात्मा से यही मांगते आए हैं कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल। और ईश्वर से ही हम ये प्रार्थना करते हैं, ये निवेदन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सत्य उन्हीं के पास है, शक्ति उन्हीं में है, जो हमें इस अंधकार से उजाले की ओर लिए चल सकते हैं। हर ज्योतिर्लिंग में बहुत सुंदर भाव हैं मित्रों, और मल्लिकार्जुन की ओर जो आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगमों में से एक, जिसकी ओर आज हम आपको लिए चलते हैं। और साथ ही वहाँ जो सीख है वो यही कि प्रभु, मुझे असत्य से सत्य और अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चल। साथ ही जो मन में ग्लानि का भाव है, घृणा के भाव हैं, उनसे मुझे प्रेम की ओर लिए चल। तो आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य में, जो मल्लिकार्जुन, जो 12 ज्योतिर्लिंगमों में से एक है, वहाँ से प्रस्फुटित होकर हमारे सामने आता है। मनुष्य का शरीर एक चैतन्य ऊर्जा से संचालित होता है, जिसे ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार रूपी 3 शक्तियाँ निहित होती है, किंतु आज हम इन्हीं तीनों के गुलाम बन चुके हैं, और यही हमारी दुख और अशांति का मूल कारण है। परमात्मा शिव, जो कि निराकार है, अपने दिव्य ज्ञान द्वारा हमें इन बंधनों से मुक्त कर इन तीनों शक्तियों का मालिक बनाते हैं, और इसी महान सत्य का यादगार स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है। तो परमात्मा के इस दिव्य संदेश को पहचाने और उनके ज्ञान से अपने मन मंत्री के सच्चे मालिक बने। मित्रों, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का भाव यही है, या संसार से, संसार के जो सृजनहार हैं उनकी ओर चलने का भाव ही यही है कि हम उनके रंग में रंगते जाएं, या उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाए। और ये तब होता है जब हम उनका चिंतन करते हैं, उनके करीब जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। और लगातार जब हम ये चर्चा कर रहे हैं ईश्वर के सत्य स्वरूप की, तो सचमुच हमारे अंदर भी उनका रंग रंगता चलता है। कितना अच्छा होगा ना कि हमारे अंदर ईश्वर की तरह प्रेम का भाव झरने लगे, जो भी हमारे करीब आए प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। तो आए हम भी ईश्वर, जो हमारे पिता हैं और प्यार के सागर हैं, हम भी उनके समान प्रेम की गंगा बन जाएं, और चारों तरफ प्रवाहित होते हुए प्रेम ही सबको बांटें। तो कितना सुंदर हमारा और औरों का जीवन हो जाएगा, है ना। तो आइए प्रेम की गंगा बनने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी मेमोरी कम होने लगती है। दोस्तों, इसके पीछे राज क्या है? दोस्तों, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के एंड पर टीलोमियर्स होते हैं, और वो टीलोमियर्स जब बचपन में हम बच्चे होते हैं तो हमारे टीलोमियर्स लंबे होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के एंड्स अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो टीलोमियर की लेंथ कम होती जाती है, और ये टीलोमेरेज एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है। दोस्तों, ये देखने में आया है कि जो हमारी सेल, हमारी सोच, 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो वेस्टर्न साइंस में बताया गया कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है: माइंड, फूड एंड एयर। पहले समय में हमारा माइंड ज़्यादा से, बचपन में हमारा माइंड अधिकतर पॉजिटिव रहता है, हम अधिकतर सुख और आनंद में रहते हैं। बच्चे जब होते हैं सुख और आनंद में रहते हैं, तो हमारी टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। पर एज वी ग्रो, धीरे धीरे वो जो टीलोमेरेज, जैसे हमारे जीवन में परेशानी आने लगती हैं, हम रोल कॉन्शियस बनने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनने लगते हैं, तो हमारे वैसे वैसे हमारे अंदर
ईगो आता है, एंगर आता है, एंजाइटी आती है, फियर आता है, सिनिसिज्म आता है, दूसरों के अवगुण देखने लगते हैं, बदलने की भावना रखने लगते हैं, तो टीलोमेरेज एक्टिविटी कम होने लगती है और टीलोमेरेज की लेंथ कम होने लगती है। तो जैसे टीलोमेर की लेंथ कम होती है, हमारे शरीर में सेल्स जो मरने ज़्यादा लगती हैं और नई पैदा कम होने लगती हैं। तो इससे ही शुरुआत होती है बुढ़ापे की, ओल्ड एज की। पहले मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। कई लोग 30 साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, चेहरा बदलने लगता है, क्योंकि कई लोग 50-60 साल की उम्र तक भी यंग रहते हैं। तो ये उसी पर आधारित है। जितना अधिक आप अपना जो है शांति, प्यार, खुशी, आनंद में रहेंगे तो आपकी टीलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ये रिसर्च में भी प्रूव किया गया है। जितना अधिक आप अच्छा मेडिटेशन करते हैं और शांति आपके व्यवहार में, सबके प्रति प्यार आपके व्यवहार में, सुख और आनंद की लेन देन आपस में रहती है व्यवहार में, उतना अधिक आपका टीलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ती है और आपकी टीलोमेर की लेंथ तेज़ी से कम नहीं होती है, स्लो हो जाती है और आप लंबा समय तक जवान रह सकते हैं। परमात्मा जो ऐसे हैं प्रेम के सागर, वो हमसे भी यही कामना रखते हैं कि जैसे मैं पूरी ही अपनी रचना से प्रेम करता हूँ, मेरा हर एक बच्चा सबसे प्रेम करे, सबको प्रेम बांटे। तो मित्रों, हम इस चीज़ को सचमुच गहराई से अपने अंतर मन में भर लें कि हम भी अपने जीवन में हर एक को प्रेम देंगे, किसी के लिए भी घृणा का भाव नहीं रखेंगे। यदि हम ये करते हैं ना, तो सचमुच ईश्वर के प्रेम के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि यदि हम किसी से भी घृणा करते हैं, किसी से भी लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या परमात्मा को ये अच्छा लगेगा? क्योंकि आप उनकी संतानों के साथ ये कर रहे हैं। इसीलिए कोई कैसा भी है, मुझे परमात्मा की तरह सबको प्रेम बांटना है। ये सुंदर हृदय में हम भाव रखें और यही सुंदर भाव लिए आज का शिव संदेश भी हमारे सम्मुख आ रहा है। आइए परमात्मा को और गहराई से समझते हुए उनके इस गुण को, प्रेम को अपने अंतर मन में समाने का सुंदर संकल्प रखें। चले शिव संदेश की ओर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से शिव परमात्मा को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरे स्थान पर माना जाता है। आइए आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के 2 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन पहले विवाह करेगा। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और दोनों को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया और जो जीतेगा वह पहले शादी करेगा। आ गए हैं वे जिन्हें हम युगों से बुलाते आए हैं। हम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। संक्षेप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। परमात्मा जो आपके आध्यात्मिक माता पिता हैं, उनके निर्देशों का पालन करने से आपको शुद्ध बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में असंख्य लाभ प्राप्त होंगे और जब बुद्धि स्पष्ट होगी तो आप ईश्वर की शिक्षाओं के छिपे और गहरे अर्थ को समझ सकेंगे। अब हम सब की पुकार सुनकर वे अपना दिव्य कर्तव्य करने आ गए हैं और झोलियां भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा शिव की संतान हैं। हम बच्चों में से कोई बहुत ही मासूम और सीधे हैं, जो कार्तिकेयन द्वारा दर्शाए गए हैं, और कुछ गणेश की तरह तेज बुद्धि हैं। अब वे राजयोग सिखा रहे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। इससे हम आत्माएं पावन बन रही हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, चित्त की दूषित वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आइए और अपने परमपिता के प्यार का अनुभव कीजिए। वे माता पिता हैं, उनकी पालना लीजिए। ओम शांति। मित्रों, गीता में जो भगवान की गाई हुई है
उसमें योग के अलग अलग रूप बताए गए हैं, जिनमें से एक योग प्रेम योग भी है। ये कहा गया है कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए प्रेम की सचमुच बहुत ही अगाध महिमा है। लेकिन प्रेम के साथ साथ जो हमने ऊपर एक और चीज़ जीवन को प्रकाशित करने के लिए कही, वो भी नितांत आवश्यक है, और वो है समर्पण भाव। परमात्मा के प्रति समर्पणता अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है, जो हमारे अंतर मन में छुपे हुए बहुत सारे गुणों को, विशेषताओं को जागृत कर देती है, हमें ईश्वर के प्रेम का, आशीष का पात्र बना देती है। इसलिए मित्रों, समर्पण भाव को अपने जीवन में हम अवश्य लाएं। जीवन में कोई भी बातें हैं, दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, सब हम ईश्वर को अर्पित करके हल्के रहना सीखें, और करके आप देखें, सचमुच आप पाएंगे कि ईश्वर की मदद जीवन को प्रकाशित कर रही है, हल्का कर रही है और आनंद से परिपूर्ण कर रही है। और यही सुंदर ज्ञान तो श्रीमद् भगवद गीता में समाई हुई है, जिसे हम रोज़ सुनते हैं। गीता ज्ञान अपनाओ और जीवन में सफलता पाओ, इस सुंदर सेगमेंट में। ओम शांति। गीता एक गीत है परमात्मा के दिल का, जो हर मनुष्यात्मा के दिल तक पहुंचता जरूर है। सदियों से सुनते आ रहे इस अद्भुत आध्यात्मिक जीवन गाथा, जो हर मनुष्यात्मा के लिए कोई जाति, धर्म, भाषा की सीमा के बिना हर मनुष्यात्मा के लिए उपयुक्त है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जो मनुष्यात्मा को अपने आप के और अपने जीवन के संगत के बारे में ध्यान रखने के लिए सुझाव देती है। गीता कहती है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायते विषयान् पुंसः, यहाँ से शुरू होता है। मनुष्य मन विषय विकारों के बारे में सोचते सोचते गलत संगत में चला जाता है, और गलत संगत से एक के पीछे एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। एक संगत को सुधार लीजिए, जैसा संग वैसा रंग। जैसे स्थूल संग का असर पड़ता है, इसी तरह हमारे सोच में किसका प्रभाव है, हम सोच किसके प्रभाव से सोच रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा संग कैसा है, हमारा उठना बैठना ऊंचा हो जाए, हमारे आसपास रहने वाले हमारे लिए अच्छी मार्गदर्शक के रूप में हम चुने, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ओम शांति। मित्रों, समर्पित हो जाना, सब कुछ भले करें लेकिन समर्पण भाव से करें, ईश्वर अर्पण करके चलें, तो सचमुच जीवन प्रकाशित हो जाता है। जीवन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हम इसे पहुँचाना चाहते हैं, या हमारी जो कामना है, संकल्प हैं, उससे भी कहीं ऊपर ईश्वर हमें ले जाते हैं। तो आए प्रेम और समर्पण को अपनाते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करें और ईश्वर की समीपता की ओर और एक कदम आगे बढ़ें। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब